जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से अपनी उच्च राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो कि पृथ्वी तत्वीय राशि है और मंगल को भी भूमिपुत्र कहा जाता है। यहाँ पर वो 23 फरवरी 2026 तक विराजमान रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष बाद मंगल अपनी उच्च राशि पर आए हैं। धनु राशि के जातकों को इसका क्या परिणाम प्राप्त होगा, इसको जानते समझते हैं। वीडियो 3 सेक्शन में बटा हुआ है। पहला कि जिस भाव जिस राशि पर गोचर करेंगे क्या परिणाम देंगे, इनकी 3 दृष्टियां हैं, उन 3 दृष्टियों से कैसा परिणाम धनुराशि के जातकों के लिए लेकर के आ रहे हैं। और तीसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होगा कि जिन नक्षत्रों पर मंगल गोचर करेंगे उन नक्षत्रों से क्या परिणाम आपके लिए आ रहा है। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल पंचम स्थान के स्वामी हो करके अपनी कार्यात्मक भूमिका शुभ बना ले रहे हैं, अर्थात उनका फंक्शनल रोल बहुत अच्छा हो जाएगा धनुराशि के जातकों के लिए। अच्छा, पंचमेश का धन स्थान पर उच्च का होकर गोचर करना बहुत शुभ है, क्योंकि आपके धन स्थान पर उच्च के हो रहे हैं मंगलदेव। मंगलदेव आपके द्वादश स्थान के भी स्वामी हैं। द्वादश से तीसरा स्थान है और तीसरे से द्वादश स्थान 11वां स्थान है, अर्थात लाभ हो रहा है द्वादश स्थान। तो कई तरीके से लाभ की स्थिति में मंगल यहाँ पर हो रहे हैं। आर्थिक लाभ, एक्युमुलेटेड वेल्थ की तरफ ज्यादा संकेत कर रहे हैं। आज मंगल का धन स्थान पर गोचर करना, एक्युमुलेटेड वेल्थ है, ये कुटुंब है, ये आपका वाणी है, आपकी फूड हैबिट्स है। पंचम स्थान ये आपका नॉलेज है, आपका डाइजेस्टिव नॉलेज है, पूर्व पुण्य है, शिक्षा है, संतान है। कहाँ जा रहा है? धन स्थान पर। तो शिक्षा, संतान से धन एक्युमुलेशन, धन का संचयन, शिक्षा से भी, संतान के भी माध्यम से, यदि आप संतान आपकी एडल्ट है तो उसके माध्यम से भी धन आपका बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी का, कुटुंब की प्रॉपर्टी का लाभ बढ़ रहा है। लेकिन मंगल के वाणी स्थान पर उच्च के होने से वाणी की गर्मी बढ़ रही है। और साथ में ही साथ साथ आपके भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर गोचर करेंगे, वाणी स्थान को प्रभावित करेंगे। अर्थात पहली बात तो आपकी स्पीच बहुत अच्छी होगी, बहुत प्रभावशाली होगी। यदि आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जो जहाँ पे स्पीच देना, भाषण देना, ये सब इस सब से जुड़े हुए हैं, या कोई काउंसलिंग आदि का काम करते हैं, आप लीडरशिप आप में है, या आप लीडर हैं, नेता हैं, उसमें आप काम करते हो, तो आपकी भाषण देने की दक्षता बढ़ रही है, उसमें बड़ा प्रभाव पैदा हो रहा है। एक निगेटिव प्रभाव ये होगा कि वाणी में कुछ कटता आएगी, कुछ हार्शनेस आ जाएगी, तेजी आ जाएगी, जिसके कारण से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी पैदा होंगे, कुछ विवाद भी पैदा होंगे। खासकर कुटुंब में स्पीच के माध्यम से विवाद हो सकता है। फूड हैबिट्स में गर्म खाना, मसाले युक्त भोजन खाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ जाएगी मंगल की उच्च होते ही, और जिसके कारण से कुछ स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर तृतीय स्थान पर पड़ेगी, फलतः पेट में दर्द होने की संभावना, पेट में दर्द होने की कंप्लेंट्स आप कर सकते हैं। उसका कारण केवल एक होगा, फूड हैबिट्स आपकी तेज और मसाले युक्त भोजन करने की लालसा जो पैदा होगी, इस कारण आपके पेट में विकार पैदा हो सकता है। इसके पर थोड़ा सतर्क रहें। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, धन बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ दिख रहा है, एक्युमुलेटेड संचित धन आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कहाँ कहाँ से होगा ये? एक तो फॉरेन रिलेशन से आपका होता हुआ दिख रहा है, हॉस्पिटल से होता हुआ दिख रहा है, शिक्षा संतान से होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आपके लाभ और कहाँ कहाँ से हो रहे हैं, आइए उसको जानते समझते हैं। तो पहले तो मंगल के चौथी दृष्टि की बात करें। चौथी दृष्टि अपने ही घर पर आ रही है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर आ रही, मेष राशि पर। तो जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा, संतान, ये आपके लिए फायदेमंद होती हुई दिख रही, लाभकारी धन कारक होती हुई दिख रही है, और ऐसा धन जो कि संचित हो, ऐसे धन की तरफ दृष्टि है मंगल की। यहाँ पर अपने ही घर पर दृष्टि, शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं, धनुराशि के जातक जो पढ़ाई के कामों में जुड़े हुए हैं, तो उनको पढ़ाई से संबंधित कोई कंपटीशन है, कोई प्रतियोगी परीक्षा यदि आप दे रहे हैं, उसमें सफलता की योग बना करके यहाँ पर मंगल चल रहे हैं। इसमें धनुराशि के जातक जो विद्यार्थी गण हैं, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। कोई कंपटीशन आप देते हैं उस पर फोकस करें, आपकी सफलता लगभग तय है, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी इस तरफ संकेत कर रही हो। मंगल की जो 7वीं दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है। अब अष्टम स्थान हमारे
प्रॉब्लम्स का है, हमारी एंग्जाइटी का है, चिंता का है, रहस्यमय स्थान है, बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्थान है, इन लॉज का ससुराल पक्ष का भी स्थान है। वहाँ से लाभ होने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं, धन लाभ होने की संभावना को प्रबल कर रहे हैं। लेकिन कुछ हिडन गतिविधियों के कारण फैमिली प्रॉब्लम कुछ बढ़ सकती है, जिसमें इन लॉज आपके इन्वॉल्व हो, ससुराल पक्ष उसमें इन्वॉल्व हो। फिर भी लाभकारी स्थितियाँ तो कुल मिलाकर के हैं। कुछ गुप्त गतिविधियों के माध्यम से भी धन को बढ़ाने का प्रयास आप कर सकते हैं, जो कि आपके लिए नकारात्मक होगा, नुकसानदायक हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखना हो उस दिशा में जरूरी है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ रही है आपके भाग्य स्थान पर, और भाग्य भाव के स्वामी हमने बताया मंगल के साथ ही गोचर कर रहे हैं सूर्य भगवान। तो भाग्य विशेष रूप से एक्टिवेट यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, भाग्य से बड़े लाभ आपके होते हुए दिख रहे हैं। ध्यान रहे, जब भी अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो पिता या पिता लाइक फिगर, जो आपके पिता के समान जो लोग हैं, गुरु हैं, उनसे संबंध खराब हो जाता है, या उनसे उनके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है जब जब अष्टम भाव एक्टिवेट होगा। क्योंकि अष्टम से ये अष्टम भाव नवम से द्वादश होता है, लॉस का भाव हो जाता है। तो यहाँ पर पिता और गुरु से संबंधित लॉस को भी दिखा रहा है। लेकिन अब चूंकि पितृकारक ग्रह मंगल के साथ ही गोचर कर रहा है, तो उस पर उतने बड़े ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं आ सकती हैं उनके साथ रिलेशन में, उनके साथ संबंध में। यात्राएं थोड़ा लंबी दूरी की आपको करनी पड़ सकती हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, और वो यात्राएं आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही हैं। तो ये हो गई मंगल की दृष्टियां। अब आते हैं नक्षत्रों पर। नक्षत्रों पर जाकर के मंगल क्या परिणाम देंगे। पहला नक्षत्र 11 जनवरी से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर मंगल गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, जहां पर वो 29 जनवरी तक रहेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। ऊर्ध्वमुखी होने का अर्थ है प्रोग्रेसिव नक्षत्र है, प्रोग्रेस कराने वाला नक्षत्र है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। साथ ही साथ इस नक्षत्र की जो आकृति है मंच के समान है, और इस नक्षत्र के जो स्वामी है वो है सूर्य, और नक्षत्र के स्वामी मंगल के साथ ही गोचर कर रहे हैं। तो इस नक्षत्र पर मंगल का गोचर करना बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छे परिणाम होगा। एक बात और, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र इच्छा पूर्ति का नक्षत्र है। इसके पहले का जो नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, वो इच्छा को जागृत करता है, इच्छाओं को जागृत करता है, डिजायर्स को एक्टिवेट करता है। लेकिन फुलफिलमेंट कहाँ होगा, इच्छाएं पूर्ति कहाँ होगी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होंगी। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में इच्छाएं पूर्ति होगी। अब ये तय अलग अलग राशियों से तय होगा कि किस प्रकार की इच्छाएं। तो पहली इच्छा जो आपकी जागृत हो रही है वो शिक्षा और संतान से रिलेटेड है, पूर्व पुण्य आदि से रिलेटेड है, अचानक धन प्राप्ति, क्योंकि एक्युमुलेटेड वेल्थ होता है, ये स्पेकुलेशन होता है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग से ज़्यादा मात्रा में अचानक से धन प्राप्ति की अधिक आवश्यकता, अधिक इच्छा जो है वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन ये इसमें खतरे भी होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो वो इच्छा पूरी करेंगे, साथ ही साथ अपने अपने पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा करके जो इच्छा, जो लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भी इच्छा यहाँ पर पूरी करवाते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि द्वादश से तृतीय है, तो फॉरेन से रिलेटेड जो भी गतिविधियां आपकी हैं वो भी आपके लिए लाभकारी होती हुई दिख रही हैं। मंगल 29 जनवरी के बाद श्रवण नक्षत्र पर आ जाएंगे। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा के नक्षत्र पर मंगल का गोचर करना या चंद्रमा के साथ मंगल की युति बनाना एक लक्ष्मी योग बनाता है, धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है उससे ओवरकम करवाता है। अच्छा, श्रवण नक्षत्र भी 3 तारों का नक्षत्र है और ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, ये भी प्रोग्रेसिव है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। श्रवण नक्षत्र की आकृति सूर्ण के समान होती है। तो इस सूर्ण प्रतीक है विवेक, सूर्ण गणेश जी की सूर्ण है ना, तो ये विवेक का प्रतीक है। तो विवेक का प्रयोग अधिकाधिक इस दौरान आपको करना चाहिए, 29 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक। हाथी जब चलता है देखेंगे सूंड से अपने हर कदम अपने आगे की धरती को सूंघते हुए चलता है, अर्थात फूंक फूंक के कदम रखता है। तो फूंक फूंक के कदम आप रखेंगे, आप हाथी की तरह ही बड़ा ही दृढ़ कदम रख पाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। श्रवण नक्षत्र पर गोचर करते हुए आर्थिक गतिविधियों के में सफलता प्राप्ति के संकेत लेकर के आया है धनुराशि के जातकों के लिए। 15 फरवरी के बाद में 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर मंगल गोचर करेंगे, जो कि इनके स्वयं का नक्षत्र है। ये 4 तारों का नक्षत्र है, ये भी ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है। तो तीनों ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र हैं और सृजनात्मक नक्षत्र हैं। फलतः
यहाँ पर मंगल का अपने ही नक्षत्र पर गोचर करना बहुत शुभ हो रहा है और मंगल से संबंधित जो जो लाभ आपको गिनाए हैं वो लाभ अधिकाधिक मात्रा में 15 फरवरी के बाद आपको प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि मंगल वर्तमान में कंबस्ट अवस्था में चल रहे हैं, अस्त अवस्था में चल रहे हैं। मंगल जब सूर्य से 17 डिग्री के इर्द गिर्द आ जाते हैं तो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने का अर्थ है कि मंगल की एनर्जी, मंगल की ऊर्जा को सूर्य का तेज आच्छादित कर लेता है, अर्थात मंगल की ऊर्जा सूर्य के तेज में विलीन हो जाती है, इसलिए आकाश मंडल पर मंगल दिखाई देना बंद कर देते, इसी को कहते हैं अस्त होना। अब इसके लिए शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं कि अस्त है तो क्या होगा, अस्त है तो उपाय करने होंगे। उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं, किसके माध्यम से एक्टिवेट करेंगे, उनकी एनर्जी को, मंगल की एनर्जी जो मंद पड़ी हुई है उसको और उसको चैनलाइज करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या करना है, मंत्रों का जप करना है। किसके मंत्रों का जप करना है, मंगल के मंत्रों का जप करना है। मंगल के बीज मंत्र हैं ओम क्राम क्रीम क्रम सह भौमाय नमः, नंबर 1। नंबर 2 ओम अंग अंगारकाय नमः या ओम भौम भौमाय नमः। और एक मंत्र बहुत खूबसूरत मंत्र है, महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। इस मंत्र से भी मंगलदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र, इसमें से कोई 2 नहीं, कोई 4 नहीं, ऐसा नहीं एक मंत्र कोई भी आप पिक कर लीजिए, उठा लीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जपिए, कम से कम 108 बार, लेकिन ये बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जपिए आप। कम से कम 24 मिनट जपिए। शास्त्रों में तो यहाँ कहा गया एक घड़ी होता है 24 मिनट का, तो एक घड़ी अगर आप जपते हैं तो मंगल की एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से आप अपने अपने पक्ष में मोड़ पाएंगे। जो आपके लिए अच्छा करने आए हैं मंगल, उससे संबंधित आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके, इन मंत्रों का जप करिए। अच्छा, दूसरा उपाय है, मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो हनुमान जी महाराज हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। इनमें से जिनके प्रति आपकी आस्था हो उनके मंत्रों का जप करना, स्तोत्रों का पाठ करना, उनके मंदिर जाना, उनसे रिलेटेड रहना, उनसे जुड़ के रहना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी बन करके आएगा और मंगल आपके लिए बहुत शुभकारी हो पाएंगे। वीडियो का भी यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। वीडियो से संबंधित कोई बात यदि समझ ना आई हो तो उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम देर सवेर उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।